बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 20 इन केपी बोर्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, मे बी नंबर चेंज हो फेडरल बोर्ड का या बलूचिस्तान बोर्ड का या सिंध बोर्ड का। केपी बोर्ड के लिहाज से जो सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 20 है वो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन होता क्या है और इसके कौन से टाइप्स हैं, आज हम जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। इंशाल्लाह आफ्टर दैट फिर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है ये जनरल टॉपिक है रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और कितने टाइप्स का है। सो सबसे पहले रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एक स्पीशी अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है या वो अपने लाइफ को कंटिन्यू रखना चाहता है, यानी उस स्पीशीज़ की लाइफ को कंटिन्यू रखना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि अगर एक कपल है, यानी वाइफ एंड हस्बैंड है और उनके बच्चे नहीं हो पा रहे, तो देखिए अगर उनका जितना भी जायदाद होता है आप देखते हैं तो वो उनका वारिस नहीं होता। ठीक है, सो उनकी जो कंटिन्यूटी होती है लाइफ की वहाँ तक एंड हो जाती है, दोनों मर गए, बात ख़त्म। लेकिन अगर उनका बच्चा होता है तो उस लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी वो जायदाद क्या करते हैं, वारिस को दे देते हैं, उनके बच्चे होते हैं और इसी तरह से वो अपने ख़ानदान को कंटिन्यू रख लेते हैं। इसी तरह हर लिविंग ऑर्गेनिज़म, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन इज़ अ फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। फॉर दिस प्रोसेस न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़ इज़ प्रोड्यूस, यानी फॉर एग्जांपल ह्यूमन की स्पीशी है होमोसिपियन, क्या होता है, यही ह्यूमन आगे उसकी बर्थ होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप परिंदों को ले लें, अगर सिर्फ पैरट को ले लें, अगर पैरट से आगे बच्चे प्रोड्यूस होंगे तो वो भी पैरट ही होंगे। ठीक है, कैट से आगे बच्चे प्रोड्यूस होंगे तो वो भी कैट होंगे। अगर आप डॉग को ले लेते हैं तो आगे बच्चे डॉग ही प्रोड्यूस होते हैं। तो सेम स्पीशी का मतलब क्या हुआ, जिस स्पीशी ने इंटरकोर्स किया होगा वही स्पीशी आगे बढ़ेगी। ठीक है, टू कंटिन्यू द लाइफ क्या करते हैं, वो अपने लाइफ को बरकरार रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। टू इंक्रीज़ द नंबर, और दूसरा क्या काम है रिप्रोडक्शन का, कि वो अपने नंबर को इंक्रीज़ कर ले। ठीक है, आफ्टर दैट हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स को देखते हैं कि हमारे साथ कितने टाइप हैं। सो वी हैव 3 टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए मतलब क्या हो गया, नो। ठीक है, यानी एब्सेंट। एसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया कि इसमें हमारे साथ यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे साथ बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड पार्थिनोजेनेसिस आते हैं। ठीक है, सेक्सुअल में क्या आता है, हमारे साथ मेल एंड फीमेल गेमीट्स आते हैं, यानी मेल और फीमेल का होना ज़रूरी है वहाँ पर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन सा रिप्रोडक्शन है, ये प्लांट्स में होता है, एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन है। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मौजूद होता है। ठीक है, सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स किस तरह हैं, कितने हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि किस तरह से वो अपनी नंबर को इंक्रीज़ करते हैं या अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहले क्या है, बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब है टू, फिजन का मतलब क्या है, सेपरेशन। होता क्या है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू 2 आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म विदाउट सेक्स टेकिंग प्लेस, इसमें कोई इंटरकोर्स नहीं होता और एक ही ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अपने रिप्रोडक्टिव टाइम के बाद वो सेपरेट हो जाता है, किसमें, टू अनदर ऑर्गेनिज्म में। लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव अ पेरेंट सेल। ठीक है, जिसमें हमारे साथ न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म, फॉर एग्जांपल सेल वॉल, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, हमारे साथ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी हम जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली कहते हैं। पेरेंट सेल के बाद क्या होता है, इनमें यही जो डीएनए होती है उसकी रिप्लिकेशन हो जाती है इनसाइड द सेल। ठीक है, इनसाइड द सेल कोई साइटोप्लाज्म वगैरह अभी तक क्या नहीं हुआ, अभी तक उसकी सेपरेशन नहीं होगी
सेकंड में क्या हुआ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो गई। थर्ड में क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ डीएनए हो जाती है, यानी वो सेपरेट हो जाती हैं। जैसे ही सेपरेट होती हैं तो वहाँ पर सेल वॉल भी स्प्लिट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। सेल वॉल भी, सेल मेम्ब्रेन भी, वो भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जगह बना लेते हैं, क्योंकि इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी होती है, यानी सेपरेशन करनी होती है, अनदर अपना डॉटर सेल बनाना होता है, ठीक है। तो इसके साथ ही जितना भी आप सेल वॉल देखते हैं या सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं, वो इनसाइड इनवर्ड पिंच कर लेते हैं, ठीक है। और उसके ज़रिए से जब लास्ट स्टेज में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के लिए दोनों साइड से, यानी यहाँ से फॉर एग्जांपल स्प्लिटिंग शुरू हो जाती है तो यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये वाला अनदर सेल हो गया एंड दिस वन इज अनदर वन, ठीक है। और इसके साथ ही सेल की स्प्लिटिंग हो जाती है एंड दिस वन फ्रॉम दैट पार्ट द वन पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन गई हैं, ठीक है। इसी तरह जब इसका रिप्रोडक्टिव टाइम आता है तो इसके बाद ये भी क्या हो जाती हैं, इसी तरह बाइनरी फिजन कर लेती हैं और इसके साथ ये अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखती हैं। फॉर एग्जांपल क्या है हमारे साथ, बैक्टीरिया ई कोलाई, ठीक है। सेकेंड वन हमारे साथ है बडिंग, ठीक है। तो बडिंग क्या होता है, अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड फ्रॉम अ स्मॉल पार्ट ऑफ पेरेंट्स बॉडी। पेरेंट बॉडी पर एक बड लाइक स्ट्रक्चर यानी दानानुमा स्ट्रक्चर राइज हो जाता है और उसी के साथ ही ये बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस यानी जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो जाता है और वहाँ पर चला जाता है, माइग्रेट हो जाता है। और जैसे ही माइग्रेट हो जाता है और उसकी बडिंग ज़्यादा होती जाती है और जब वो बड़ा बन जाता है तो वो सेपरेट हो जाता है और एक अनदर ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है। लाइक दैट बैक्टीरिया, फ्लैटवर्म, यीस्ट वगैरह इनमें होते हैं। फॉर एग्जांपल यीस्ट के एक सेल को हमने लिया है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो सेल होती है यानी पेरेंट सेल है, न्यूक्लियस उसमें मौजूद है, साइटोप्लाज्म है। आफ्टर दैट क्या होता है, इस न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होती है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है या हम कहते हैं कि उसकी रिप्लिकेशन हो जाती है। रिप्लिकेशन के बाद क्या होता है, वो बड लाइक स्ट्रक्चर जो रोनुमा हुआ होता है यानी बन गया होता है वो भी बढ़ता रहता है और यहाँ से जो स्प्लिटिंग होती है या रिप्लिकेशन होती है वो चली जाती है उस बड लाइक स्ट्रक्चर में। एंड आफ्टर देट इन फोर्थ में आप देख सकते हैं ये एक चेन नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यानी लाइफ इंक्रीज द नंबर, वो क्या करते हैं यहाँ पर नंबर को इंक्रीज करते जाते हैं, यानी यहाँ से एक बर्ड बन गया है उससे फिर और इस तरह ये चेन बना लेते हैं, ठीक है। थर्ड वन हमारे साथ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक टुकड़ा, फ्रेगमेंट क्या होता है, टुकड़े को कहते हैं। अ फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट ब्रेक्स ऑफ एंड डेवलप इनटू एन एंटायरली न्यू बट जेनेटिकली आइडेंटिकल, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, एक फ्रेगमेंट पेरेंट्स के बॉडी से ब्रेक हो जाती है, ठीक है, और वो क्या करता है, उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑर्गेनिज्म का हेड कट चुका हो, फॉर एग्जांपल दिस वन इज प्लेनेरिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का किसी एक्सीडेंटली क्या हो गया, उसकी बॉडी का हेड पार्ट कट गया और टेल पार्ट यानी बॉडी पार्ट, ठीक है, हेड एंड बॉडी या टेल वो रह गई हैं। अब ये वाला हेड पोर्शन ये एबिलिटी रखता है कि ये क्या कर ले, अपने लिए ये दूसरी जितनी बॉडी इसकी कट चुकी है वो बना ले, और ये वाली बॉडी या फ्रेगमेंट जो है वो ये एबिलिटी रखती है कि वो अपने लिए हेड पोर्शन बना ले। सो दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया, हाइड्रा एंड स्टारफिश, इन सब में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के जरिए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। Another one is parthenogenesis. Parthenogenesis is another asexual reproduction जिसमें एक फीमेल प्रोड्यूस करती है एम्ब्रियो लेकिन विदाउट फर्टिलाइजिंग एन एग, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, यानी हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पर्म आता है और एग के पास और एग को रप्चर कर देती है और उसमें ही हमारे साथ फर्टिलाइजेशन होती है और फिर ज़ायगोट बन जाता है। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फीमेल क्या करती है, वो एम्ब्रियो प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन एम्ब्रियो के लिए तो हमने बात करनी है कि ज़ायगोट का बनना ज़रूरी है, ज़ायगोट के बाद फिर एम्ब्रियो बनती है। यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस में क्या होती है, एक फीमेल प्रोड्यूस करती है एक एम्ब्रियो को लेकिन विदाउट फर्टिलाइजिंग एग विद स्पर्म, ठीक है। और ये कुछ प्लांट्स में होती हैं, ठीक है, कुछ एल्जीज में होती हैं, इनवर्टिब्रेट्स में भी होती हैं और कुछ वर्टिब्रेट्स में भी होती हैं। फॉर एग्जांपल होती क्या है, पार्थेनोजेनेसिस फिर दो टाइप की बनती हैं, एक को हम हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं और दूसरे को हम डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं।
हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, मियासिस होती है और मियासिस से oocytes बन जाते हैं, ठीक है। oocytes से क्या होता है, हैप्लॉइड जाइगोट बन जाता है और हैप्लॉइड जाइगोट से फिर हैप्लॉइड इंडिविजुअल बन जाता है, यानी हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस होती है, ठीक है। जो बॉडी यानी जो ऑर्गेनिज्म बनती है वो हैप्लॉइड होती है। खैर पार्थिनोजेनेसिस पर हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, यहाँ पर सिर्फ इसके हम टॉपिक को जनरली स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए मैं इंशाल्लाह अलहदा वीडियो बना लूँगा, ठीक है। अब अच्छा, उसके बाद डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस 2 टाइप की हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं ऑटोमिक्सिस एंड दूसरे को हम कहते हैं एपोमिक्सिस, ठीक है। ऑटोमिक्सिस क्या होता है कि मियासिस हो जाती है, oocyte बन जाते हैं, लेकिन अब oocyte में क्या होता है, यहाँ पर दो ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है। इसके पास कि आप दो काम कर सकते हैं। एक oocyte ये कर लेता है कि वो दूसरे oocyte के साथ मिल जाता है, तो एक oocyte क्या था, वो तो हैप्लॉइड था, दूसरा oocyte भी हैप्लॉइड हो गया। जब दो हैप्लॉइड बन गए तो डिप्लॉइड हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, एक oocyte दूसरे oocyte के साथ मिल जाता है और डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं, ठीक है। हमने डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस की बात की। या oocyte कभी कभी इस तरह हो जाता है, ऑटोमिक्सिस इसलिए इसे कहा गया है कि ये खुदकार हो जाता है। oocyte कभी कभी उसकी क्रोमोसोम की रिप्लिकेशन हो जाती है और जैसे ही रिप्लिकेशन होती है तो यू नो दैट रिप्लिकेशन में क्या हो जाता है, नंबर इंक्रीज हो जाती है, तो उससे भी डिप्लॉइड जाइगोट बन जाती है, ठीक है। आफ्टर दैट सेकेंड जो डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस है वो है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में क्या होता है, वहां पर देखिए आप मियासिस हुई थी, यहाँ पर क्या होता है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस में यू नो के क्या होता है, 2n ही होते हैं, ठीक है, यानी डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड से फीमेल एग सेल जो डिप्लॉइड होती है वो डिप्लॉइड जाइगोट बना लेती हैं और उसके बाद हमारे साथ जो इंडिविजुअल होता है वो भी डिप्लॉइड आ जाती हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होती हैं, ठीक है। ओनली अकर इन प्लांट इन विच ए न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम अ प्रेगमेंट और कटिंग ऑफ द पेरेंट प्लांट आर स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है, ठीक है, प्लांट्स में कि आप प्लांट का कोई हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है, और उसी से वो प्लांट पूरा बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ रोज़ का, गुलाब का फूल नहीं है, रोज़ प्लांट, ठीक है, आप वो ले लें और उसका कोई भी ब्रांच आप काट लें। फॉर एग्जांपल किसी भी ब्रांच को आप काट लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसको लगा लेते हैं और उससे दोबारा वही प्लांट बन जाता है और वो फूल भी देते हैं और उसी दोबारा आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेगमेंट या एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी कि उसमें वो एबिलिटी हो कि वो क्या कर ले, अपना पूरा प्लांट बना ले, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब वो कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, तो वो हम कहते हैं कि बाय रनर्स और स्टोलोन्स, ठीक है, बाय राइजोम्स, बाय ट्यूबर्स, by bulbs, by combs and by suckers and the last one is by offsets। यहाँ पर हम इंशाल्लाह इसको फिर बॉटनी के लेक्चर में स्टडी करेंगे क्योंकि ये बॉटनी के साथ रिलेटेड है। जस्ट हमने आज बात की रिप्रोडक्शन की कि हमारे साथ जनरली रिप्रोडक्शन होती कितनी टाइप की है। सो वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर हमने उसके डिफरेंट टाइप को भी डिटेल से स्टडी की। लास्ट में हमारे साथ रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें इंटरकोर्स ज़रूरी होती है, यानी एक के लिए स्पर्म का और स्पर्म के लिए एक का होना ज़रूरी होता है, यानी इसमें मेल और फीमेल का होना मस्ट होता है। और हमारे इस रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हमने इन दोनों को डिटेल से स्टडी करनी है। एंड नेक्स्ट लेक्चर हमने बात करनी है जनरल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ओवरव्यू करनी है पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आफ्टर दैट इंशाल्लाह हम एक एक स्ट्रक्चर को फिर उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी विद हार्मोनल सिक्रीशन के बारे में बात करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें रह चुका है या आपके जहन में है जो जिस जगह पर आपको मुश्किलात आई है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।